नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। क्या हो अगर आपको 30 दिनों तक सोने न दिया जाए? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि विज्ञान के नाम पर इंसानी क्रूरता किस हद तक जा सकती है? आज हम एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी ने सालों से इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। शायद आपने भी इसके बारे में वीडियो देखे होंगे या कहीं पढ़ा होगा, पर क्या यह विज्ञान की एक क्रूर सच्चाई है या सिर्फ एक कहानी? अगर आपका दिल कमजोर है तो संभल कर रहिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जो सच को लेकर आपकी आंखें खोल देंगे। तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के कुछ शोधकर्ताओं ने दुश्मन सेना के 5 कैदियों को एक गुप्त एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। इन कैदियों से वादा किया गया कि अगर वे 30 दिनों तक बिना सोए एक बंद कमरे में रह लेंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उन्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबें थीं। लेकिन वहां सोने या आराम से बैठने के लिए कोई बिस्तर नहीं था। उन पर नजर रखने के लिए वन वे मिरर लगाए गए थे, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे। कैदियों को जगाए रखने के लिए कमरे की हवा में ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंटल स्टिमुलेंट गैस छोड़ी गई, जो कोकीन की तरह असर करती थी। पहले 4 दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन 5वें दिन से कैदियों की बेचैनी अचानक बढ़ने लगी। 9वें दिन हालात बेकाबू हो गए। एक कैदी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो बैठा और घंटों तक लगातार चीखता रहा। वो इतना चीखा कि उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। गैस का असर अब सभी कैदियों पर साफ दिखने लगा था और वे सब अजीब तरह से बड़बड़ाने लगे। कुछ दिनों बाद कैदियों ने किताबों के पन्ने फाड़कर उन शीशों पर चिपका दिए जिनसे वैज्ञानिक अंदर झांकते थे, और फिर कमरे में एक भयानक सन्नाटा फैल गया। जब कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रिसर्चर्स को लगा कि शायद कैदी मर चुके हैं। उन्होंने गैस की सप्लाई बंद करके कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने माइक पर अंदर आने की सूचना दी, कमरे के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक कैदी ने कहा, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। वो सब भीख मांगने लगे कि उस जहरीली गैस को फिर से चालू कर दिया जाए और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। जब वैज्ञानिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। खाना वैसे का वैसा पड़ा हुआ था, लेकिन जमीन खून से सनी हुई थी। जमीन पर कैदियों के शरीर के कटे हुए अंग पड़े हुए थे। कुछ कैदी अपने ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। एक कैदी तो अपने पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी पसलियां और हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वे दर्द में भी मुस्कुरा रहे थे और डॉक्टरों से होश में ही ऑपरेशन करने की जिद कर रहे थे। मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वे बेहोश नहीं हुए, जबकि एक इंजेक्शन ही किसी भी इंसान को बेहोश करने के लिए काफी होता है। ऑपरेशन के दौरान असहनीय दर्द में भी वे मुस्कुराते रहे। इस प्रक्रिया में 5 में से 3 कैदियों की मौत हो गई। लेकिन ये हैवानियत यहीं नहीं रुकी। सोवियत सेना के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को बचे हुए 2 कैदियों के साथ जारी रखने का आदेश दिया। इस बार उनके साथ 3 रिसर्चर्स को भी उसी कमरे में बंद करने का हुक्म दिया। यह सुनकर एक रिसर्चर इतना घबरा गया कि उसने अपनी बंदूक से पहले कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी। फिर उसने कांपते हुए एक कैदी से पूछा, तुम आखिर कौन हो? कैदी ने हंसते हुए जो जवाब दिया वो भयानक था, मैं तुम्हारे अंदर की वो परछाई हूं, तुम्हारे अंदर की वो बुराई जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। यह सुनते ही उस रिसर्चर ने दोनों कैदियों और बाकी 2 साथियों को भी गोली मार दी और अंत में खुद को गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफन कर दिया। दोस्तों, ये कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही झूठी भी। चलिए अब इसकी सच्चाई जानते हैं। ये कहानी सबसे पहले 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी। ये वेबसाइट डरावनी और मनगढ़ंत कहानियों के लिए ही जानी जाती है। जब रूसी सरकार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के होने से साफ इनकार कर दिया। कहानी में विज्ञान से जुड़ी कई गलतियां हैं, जैसे किसी इंसान के दिल में हवा चले जाने पर उसकी तुरंत हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कहानी में कैदी इसके बाद भी जिंदा रहे, जो कि नामुमकिन है। इसके अलावा आज तक ऐसा कोई स्टिमुलेंट ड्रग नहीं पाया गया है जो इंसान की पर्सनैलिटी को इस कदर बदल दे कि उसे दर्द में मजा आने लगे। इस कथित एक्सपेरिमेंट का कोई भी पुख्ता सबूत
या दस्तावेज सामने नहीं आया है। ये किसी लेखक के दिमाग की एक शानदार लेकिन काल्पनिक उपज थी, जो इतनी वायरल हुई कि दुनिया इसे सच मानने लगी। तो दोस्तों, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की असल सच्चाई यही है कि ये एक काल्पनिक कहानी है। ये हमें सिखाती है कि इंटरनेट पर फैली हर चीज पर यकीन करने से पहले हमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सोचने समझने की क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी में थोड़ी भी सच्चाई हो सकती है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही रहस्य और विज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।